सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या ये आपको लगता है कि भाई बहन की जोड़ी ये बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी और प्रियंका के आने से क्या कुछ स्ट्रेंथन होगा अपोजिशन लोकसभा के भीतर, या फिर ये सिर्फ एक मीडिया अट्रैक्शन के सिवा कुछ नहीं होगा? कांग्रेस का रिवाइवल क्या उत्तर प्रदेश में संभव है? देखिए, प्रियंका गांधी को ये बात जरूर है कि उनको सियासत में बहुत पहले आ जाना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं। इसको बहुत सारे लोग मानते रहे हैं और प्रियंका गांधी की जो फैन फॉलोइंग है, जो उनकी स्वीकारोक्ति है और स्वीकार्यता है, वो स्वाभाविक है कि एक महिला होने के नाते भी ज़्यादा रहती है। और कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता हैं आज के दौर में, उन सब पे वो आगे हैं। तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा दिन है और बड़ा घटनाक्रम है कि अब भाई बहन की जोड़ी दोनों संसद में रहेगी और वो मुकाबला करेंगे भाजपा के सामने। ब्रजेश जी, जब चर्चा तो कांग्रेस और भाजपा की लेकर बहुत हुई, लेकिन आप इतिहास में देखें तो जोड़ियों ने बहुत सारे कमाल किए हैं। चाहे गांधी नेहरू की जोड़ी रही हो, चाहे नेहरू पटेल की जोड़ी रही हो, अटल अडवाणी की जोड़ी हो, या आज मोदी और अमित शाह की जोड़ी है। और हमारे समाज में तो ये कहा जाता है कि जोड़ियों के मिलने से ग्रह नक्षत्र तक बदल जाते हैं। शादी की जोड़ियां बदलने से किस्मत बदल जाती है, बनने से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बड़े बड़े बदलाव लाती हैं। तो आज इस पर चर्चा होना बहुत मौजू बात है, क्योंकि इस देश की सियासत में जोड़ियों का महत्व हमेशा रहा है। आज जो जोड़ी शीर्ष पर है इस देश में, उसके सामने सिर्फ एक चुनौती है, वो है उम्र की चुनौती। मोदी और अमित शाह की जोड़ी इस देश में अभी आने वाले वक्त में काफी समय तक राज कर सकती है, अगर उम्र साथ देती जाए तो। लेकिन जिन जोड़ी को लेकर आज ये हम चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, इस जोड़ी के पास उम्र बहुत ज्यादा है और ये बहुत मैटर करता है कि वो 10 साल, 15 साल, 20 साल सियासत में कब तक इंतजार कर सकते हैं अपनी बारी आने का। तो ये इस देश का एक स्वभाव भी रहा है कि वो युवा जोश को पसंद तो करता है, लेकिन बागडोर हमेशा उम्रदराज लोगों के हाथों में देता है। तो युवाओं का काम, उसकी सराहना होती है, लेकिन वो चाहता है कि कोई प्रौढ़ व्यक्ति, कोई उम्रदराज और समझदार, मैच्योर और कहा जाए अनुभव वाला आदमी इस देश का नेतृत्व करे। ये वोटर की एक, देखिए, हमेशा से एक सोच रही है इस देश में। और आज कांग्रेस की जो दुर्दशा है, वो दुर्दशा 2004 और 2009 की जो लंगड़ी सरकार थी उसकी देन है। मनमोहन को लेकर जो मौन मोहन कहा गया, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जो स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, जो भर्ती घोटाले हुए, तमाम सारे रेलवे से लेकर हर जगह, वो सब लोगों के जहन में इस तरह से बैठ गया कि राहुल गांधी चाहकर भी कांग्रेस का उत्थान नहीं कर पाए। मोदी आज देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण कि देश के जनमानस का वो गुस्सा है जो कांग्रेस सरकार के पिछले 2 शासनकाल में पनपा था, और उसी का खामियाजा आज तक कांग्रेस को भोगना पड़ रहा है। ब्रजेश जी, जब मोदी युग का आगाज हुआ तब अमित शाह को लोग उतना नहीं जानते थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई 2014 में, तो उसी के साथ साथ अमित शाह भी इस देश के राजनीतिक फलक पर एक बड़े नेता के तौर पर चमके और वो बढ़ते गए आगे। भाजपा के महासचिव बने, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, फिर वो केंद्रीय मंत्री बने। तो स्वाभाविक है कि वो एक जोड़ी बेमिसाल बनी और कामयाब बनी। अब जब ये जोड़ी एक नई आई है मैदान में, तो अब ये देखना होगा कि इस पर जनता कितना भरोसा करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के उस कल्चर में बदलाव लाना होगा जिसमें दरबारी लोगों के हाथों में व्यवस्था होती रही है। जी, कांग्रेस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। राहुल गांधी ने जो पदयात्राएं निकाली, उसका फायदा कांग्रेस को मिला था।
अब प्रियंका के आने के बाद अगर वो कुछ ऐसा करती हैं तो शायद वो कुछ नया करिश्मा कर पाए, लेकिन समस्या हमेशा एक मूल बनी वही रहेगी कि कांग्रेस को अब डायरेक्ट जनता से संवाद रखना पड़ेगा। दरबारियों के भरोसे व्यवस्था नहीं चलेगी। क्या ये जो प्रियंका गांधी वाला पॉलिटिकल मूव कांग्रेस ने किया है कि अब पूरी फैमिली बाहर है, सब सेनापति उनके पास हैं, अब कोई रिजर्व में भी उनके पास नहीं है, जितनी स्ट्रेटजी थी, जितने सेनापति हैं सब सामने हैं, अब क्या बीजेपी के लिए आसान है कांग्रेस से निपटना या फिर ये वाला दांव मुश्किल होगा? देखिए, हर चीज का एक उम्र होती है, एक समय है। भाजपा लगातार अब तीसरी सरकार में प्रवेश कर चुकी है। हो सकता है कि एक आध बार वो और सरकार बनाए, लेकिन आने वाले वक्त में पत्थर पर जब रस्सी लगातार घिसी जाती है तो निशान बन जाता है, और वही स्थिति देश की सियासत में भी है, दुनिया में भी है जी। तो कभी अगर बदलाव होगा तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही बदलाव करेंगे, और प्रियंका गांधी को महिला होने के नाते उनकी स्वीकारोक्ति ज्यादा है, और इस बात का फायदा कांग्रेस को उठाना चाहिए। पत्ते खोल देने में कोई बुराई नहीं है जी। अभी तो बहुत टाइम है इनके पास लड़ने का। वो लड़ने के लिए अपने हथियार और मजबूत करें और सड़क पर उतरें और समय बिताएं। फिलहाल जी बैठे हैं कांग्रेस के पांडे जी, ये भी जानते हैं, इनके लिए भी ये शेर है, बड़ा महत्वपूर्ण है, सुनिएगा कि जाके कह दो कोई सोलो से चिंगारी से कि फूल खिले हैं इस बार बहुत तैयारी से। लिख लो और अपनी हर सांस को नीलाम किया है मैंने, लोग आसान हुए हैं बड़ी दुश्वारी से, और शहजादे से मिलना तो नामुमकिन है, चलो मिलके आते हैं किसी दरबारी से। पांडे जी लिख लीजिएगा, बाद में कंप्लेन मत करिएगा। बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अपना ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा